मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। यदि आपने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि औरों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट लगातार पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र ने 22 फरवरी को राशि परिवर्तित की है और वह अपने मित्र ग्रह शनि की कुंभ राशि में आ गए हैं। शनि पहले से ही यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बन गई है। ये आपके लिए अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि 12 में से 10 राशियों के लिए शनि का शुक्र का गोचर जो है वो शुभ होता है और हम 12 के 12 राशियों का यहाँ पर हाल बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, लेकिन उन 10 राशियों की विशेष चर्चा करेंगे जिनके लिए ये शुभ है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए शुक्र जो है वो दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। ये ग्रह मेष राशि के लिए मारक होता है, लेकिन चूंकि ये 11वें भाव से गोचर कर रहा है तो इसका गोचर आपके लिए शुभ है। लिहाजा आपको लग्जरी यानी कि धन जो है वो उसमें वृद्धि कर सकता है क्योंकि ये धन भाव का ही मालिक है। कोई भी ग्रह गोचर में उसी के फल करता है जिन दो घरों की उसके पास ऑनरशिप होती है, यानी कि जिन दो घरों का वो स्वामी होता है। तो सप्तम के विशेष फल करेंगे शुक्र और दूसरे भाव के विशेष फल करेंगे शुक्र। थोड़ा सा क्योंकि शनि भी साथ में है और जब शुक्र साथ आ गए हैं तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको अपना जो रवैया है वो थोड़ा सा स्टिक मत रखिएगा, क्योंकि शनि की जब लगन के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को जिद्दी बना देती है। कई बार ऐसा स्टैंड ले लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती और बाद में उसका थोड़ा सा नुकसान होता है। दूसरा भाव जो होता है वो आपकी ईटिंग हैबिट्स का भाव होता है, आपकी कुटुंब का भाव होता है, फैमिली का भाव होता है, यानी कि मित्रों का भी भाव यही होता है। धन यहीं से देखा जाता है और मार्ग स्थान यही होता है। शुक्र इन चारों के फल करेंगे और अच्छे फल करेंगे। यही गोचर आपके लिए शुभ है। अब सप्तम भाव से क्या आता है? सप्तम भाव से आपका पार्टनर आता है, आपकी लाइफ पार्टनर आती है और आपका जो है वो बिजनेस पार्टनर भी इसी भाव से आता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको उसके अच्छे फल मिले। इसका मतलब यह है कि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये जो गोचर है शनि के साथ होना, ये एक तरीके से काफ़ी शुभ है और आपको इसका अगली 15 फरवरी तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक चीज़ करनी है कि थोड़ा सा अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना है, भावनाओं में नहीं बहना, क्योंकि जब शनि की दृष्टि लगन पे होती है तो थोड़ा सा आपको ज़िद्दी बना देती है। आप अननेसेसरी उस बात पर स्टैंड ले लेते हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होती। चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, उसको एनालाइज करिएगा, फिर उसके ऊपर किसी भी तरीके का रिएक्शन दीजिएगा। अदरवाइज आपके लिए शुक्र का ये गोचर शुभ है। अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि के मालिक ही शुक्र होते हैं और वृष राशि जो है वृष राशि के लिए जो शुक्र की दूसरी राशि है वो छठे भाव में चली जाती है। अब लगन का मालिक भी शुक्र है और छठे का मालिक भी शुक्र है, लेकिन यहाँ पर शुक्र गोचर कर रहे हैं 10वें भाव से। 10वें भाव में शुक्र का गोचर शुभ नहीं होता, लिहाजा लग्नेश और षष्ठेश दोनों के लिए चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी अनावश्यक विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अगले इन कुछ दिनों में जब तक शुक्र यहाँ पर है कुंभ राशि में है कि कोई व्यक्ति आपको कहे या कोई दोस्त कहे, कोई मित्र कहे कि मेरी गारंटी दे दीजिए, तो ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए मुसीबत हो सकती है। यदि आपसे कोई पैसा मांगता है तो उसको उधार मत दीजिएगा, वो पैसा वापस नहीं आएगा। इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अपने खान पीन का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। इसकी राशि शुक्र की वो छठे भाव में ही है, तो ये छठे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस आपके लिए थोड़े से कठिन हो सकते हैं, क्योंकि लग्नेश भी शुक्र है, इसलिए लगन को भी कष्ट हो सकता है। तो राशि स्वामी का शुक्र होना और छठे भाव के स्वामी का शुक्र होना और शुक्र का 10वें भाव में चले जाना अच्छे फल नहीं करता है। हालांकि वो शनि की राशि के साथ है और शनि कर्म स्थान पर ही पड़े हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि ये कर्म का भी स्थान है, कर्म के कारक भी शनि है, समय के कारक भी शनि है। तो ये समय खैर निकल जाएगा, लेकिन ये समय आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसा पीरियड होता है जब आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, वो आपकी ज़िंदगी भर काम आती हैं। तो इसको यदि हम पॉजिटिवली लें शुक्र के गोचर को, तो ये लर्निंग पीरियड साबित हो सकता है आपके लिए, ये वाला गोचर शुक्र का, क्योंकि वो कर्मस्थान के स्वामी के साथ है, छठे भाव के मालिक हैं, लगन के भी मालिक हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सिखा कर जाएंगे शुक्र इन दिनों में, जो आपके लिए आगे ज़िंदगी का सबक साबित होंगी। तो इसको हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो ये चीज़ हो सकती है, यदि हम इसको नेगेटिव तरीके से देखें तो ये शुभ नहीं है। थोड़ा सा खान पीन का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों की यदि हम बात करते हैं तो शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, और शुक्र पंचम के भी स्वामी बनते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए।
अब 5वें और 12वें दोनों के फल करेंगे। चूंकि आपकी कुंडली में जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो भाग्य स्थान से हो रहा है, तो भाग्य स्थान से जब शुक्र का गोचर होता है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे 12वें भाव के भी और पंचम भाव के भी। अब पंचम क्या होता है? पंचम आपकी कुंडली में इजी गेंस का भाव होता है। पंचम से आपकी स्टडी देखी जाती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुक्र का गोचर काफ़ी अच्छा है। पंचम भाव प्रेम का भाव है, यहाँ से प्रेम संबंध देखा जाता है। आगे फरवरी का महीना है, वैलेंटाइन डे भी आएगा, काफ़ी सारे लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी अपने पार्टनर के प्रति, या कुछ ऐसे युवा होंगे जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या युवतियाँ होंगी, वो उनके लिए समय खैर अच्छा आ रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो भाग्यस्थान में आ जाएंगे और वहाँ पर अच्छे फल करेंगे 5वें भाव के। अब 5वां भाव स्टेट ऑफ माइंड भी होता है। 5वें भाव से संतान आती है। यदि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि संतान का योग बन रहा है, तो ये शुक्र का पीरियड आपको वो चांस देकर जाएगा, क्योंकि संतान जो होती है वो शुक्र और गुरु दोनों के कारण होती है। जो कंसेप्शन होती है वो शुक्र के कारण होती है, प्रोटेक्शन जो होती है वो गुरु के कारण होती है। तो शुक्र का एक्टिवेट हो जाना अच्छा है एक तरीके से, भाग्यस्थान में चले जाना, क्योंकि भाग्यस्थान पंचम का पंचम भी होता है। पंचम से संतान देखी जाती है, पंचम से भी संतान देखी जाती है। तो ये एक तरीके से अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको संतान की उम्मीद है, या जो संतान की आशा में अभी फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं। ये समय उनके लिए अच्छा है। ये जो पीरियड है ये वाला, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको उसके अच्छे फल मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले बताया, क्योंकि वो पंचम हायर स्टडी का भाव है, तो उनके लिए भी समय अच्छा है। 12वां भाव जो होता है, 12वां भाव अचानक खर्चे का भाव होता है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, 12वां भाव विदेश जाने का भी भाव होता है। तो यदि आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं से आपकी वीज़ा फाइल्स लटकी हुई हैं या आपको उसकी अप्रूवल नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर पर शुक्र इस मामले में अब मददगार साबित होंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर, यदि हम ओवरऑल स्थिति देखते हैं, तो एक तरीके से अच्छा है। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अच्छे फल करेगा, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि आय स्थान पर शुक्र की जो है वो वृषभ राशि विराजमान रहेगी। और कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो चौथे भाव के भी स्वामी बनते हैं, क्योंकि शुक्र की तुला राशि आपके चौथे भाव में विराजमान रहेगी। तो कर्क राशि के जातकों को इन दोनों भावों के फल निश्चित तौर पर मिलेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो अष्टम में हो रहा है। हालांकि अष्टम में गोचर अच्छा नहीं होता किसी भी ग्रह का, लेकिन शुक्र इकलौते ग्रह है जिसका गोचर अष्टम में अच्छा होता है। तो निश्चित तौर पर आपको क्या क्या फल मिलेंगे ये भी बताएंगे। यदि आप प्रॉपर्टी की खरीद का प्लानिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें आपको मदद करेगा शुक्र, क्योंकि वो शनि की राशि में है, चौथे भाव में भी विराजमान है। चौथा भाव ही आपका सुख स्थान होता है, तो वहाँ पर आपके लिए ईजी ये प्रोसेस जो है वो ईजी हो सकता है। यदि आप नई कार खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो वो भी ईजी हो सकता है, लेकिन कार की फर्स्ट ड्राइव थोड़ी सी ध्यान से करिएगा। हो सकता है कि वो थोड़ी सी खरोच की शिकार हो जाए, किसी दुर्घटना की शिकार हो जाए, कहीं थोड़ा सा वहाँ पर डेंट पड़ जाए। ऐसा सिर्फ कार के साथ होगा, आपके साथ शायद ना हो, क्योंकि शनि चूंकि विराजमान है चौथे भाव में, तो शनि क्या करते हैं, चीज़ों को नया नहीं रहने देते, वो उसको पुराना कर देते हैं। हो सकता है कि आप मोबाइल लेके आओ, मोबाइल बाहर गिर जाए, उसके ऊपर कोई ना कोई निशान पड़ जाए, हालांकि उसकी फंक्शनिंग नहीं डिस्टर्ब होती, लेकिन वो एक तरीके से नया भी नहीं रह पाता। तो ये चीज़ हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लान कर रहे हैं, यदि आप शिफ्टिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। 10वें भाव से हम कर्म देखते हैं और 11वें भाव से हम आय देखते हैं। आय सारी 11वें भाव से आती है, तो ऑब्वियसली यदि आय आएगी तो आप अपनी डिजायर्स को पूरी कर पाएंगे। शुक्र वैसे भी इच्छाओं के कारक ग्रह हैं, तो आय बढ़ाने के लिए शुक्र का ये गोचर आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि जब अष्टम में बैठते हैं तो धन स्थान पर भी रहती है। तो धन स्थान पर शुक्र की दृष्टि और आय भाव का स्वामी होने का आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। कर्क राशि के लिए ये शुक्र का गोचर काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव कालपुरुष की पत्रिका में शुक्र का अपना भाव होता है, और यहाँ पर शुक्र बहुत कंफर्टेबल स्थिति में होते हैं। अब शुक्र आपको क्या फल देंगे? शुक्र आपकी कुंडली में सिंह राशि के जातकों के लिए 10वें भाव के भी स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के
जो फल हैं आपको अच्छे मिलेंगे। हालांकि तीसरा भाव कुंडली का अशुभ भाव होता है, ये अच्छा भाव नहीं होता क्योंकि ये अष्टम का अष्टम होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो सिग्निफिकेंस यहाँ से आपको आते हैं वो आपको उसका फायदा आपको निश्चित तौर पर होगा। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपकी करेज का भाव है, आपके हौसले का भाव है, डिटर्मिनेशन सारी यहीं से आती है, आपकी फैसले लेने की क्षमता यहीं से आती है। तो अगले कुछ दिनों में 15 फरवरी तक आप निश्चित तौर पर बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे किसी भी क्षेत्र को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप का मामला है, चाहे वो आपके प्रोफेशन का मामला है, जॉब का मामला है या बिजनेस का मामला है। आपके डिसीजन जो होंगे वो काफ़ी बोल्ड होंगे और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे आपको अपने आप को डिसीजन लेते समय। शुक्र यहाँ पर चूंकि कर्म स्थान के स्वामी हैं, भले ही आपका कोई भी काम हो, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र जो है वो कर्म स्थान का स्वामी होता है, नॉर्मली या तो मीडिया से रिलेट करते हैं या फिर उनका काम लग्जरी से जुड़ा होता है या फिर वो ऐसा बिजनेस करते हैं जो ब्यूटी से जुड़ा होता है। लग्जरी, ब्यूटी, मीडिया, रेस्टोरेंट, सारा काम जो है वो शुक्र से आता है। तो आपका काम जो है वो निश्चित तौर पर इस दौरान काफ़ी फायदे में रहेगा, आपको इसका काफ़ी लाभ होगा क्योंकि शुक्र इस भाव के स्वामी है और शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ है और आपको बहुत अच्छा फल शुक्र जो है वो देंगे। अब अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। ये एक ऐसी राशि है जहां पर शुक्र का फल जो है वो शुभ नहीं साबित होगा। उसका कारण यह है कि कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र छठे भाव से गोचर करेंगे। शुक्र का छठा गोचर अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर शुक्र धन भाव के स्वामी बनते हैं तो निश्चित तौर पर धन हानि कर सकते हैं। आपको अपने उन दोस्तों को लेकर सावधान रहना है जो आपको बताते हैं कि वो दोस्त हैं लेकिन वो असल में आपका साथ नहीं देंगे। तो ये स्थिति आपके सामने आ सकती है इन अगले शुक्र के गोचर के दौरान कि कोई व्यक्ति जिसको आप समझते हैं कि वो दोस्त है, हो सकता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे या वो अपनी दोस्ती आपसे पूरी तरह ना निभा पाए। ये लर्निंग पीरियड है जो आपको सिखा कर जाएगा कि असल में दोस्त कौन है और असल में दुश्मन कौन है। और ये भी आपको पता लगेगा लाइफ में कि जब धन की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्त आपके लिए कितना काम आते हैं, या आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो दोस्त आपके लिए कितना काम आते हैं। ये कन्या राशि के जातकों के लिए है। कन्या राशि के जातकों के लिए जो है वो शुक्र जो है वो भाग्यस्थान के भी स्वामी बनते हैं क्योंकि शुक्र की एक राशि भाग्यस्थान में रहती है वृषभ राशि। तो यदि आपका प्लान जो है वो रिलीजियस ट्रैवल का है, कहीं आप धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं, तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर चेक रखिए क्योंकि 9वां स्थान जो है वो धार्मिक यात्रा का भी भाव है, अध्यात्म का भी भाव है, भाग्य का भी भाव है। तो अगले कुछ दिनों में जब तक शुक्र यहाँ पर है, हो सकता है कि आपको अपने एफर्ट्स, जितने आप एफर्ट्स करते हैं उसका उस तरीके से रिजल्ट ना मिल पाए क्योंकि शुक्र का गोचर जो है भाग्यस्थान के स्वामी का शनि के साथ आ जाना और छठे भाव में आ जाना और छठे भाव में वहाँ आना जहाँ पर शुक्र अशुभ होते हैं, आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। एफर्ट्स जितने भी आप इस दिशा में करना चाहते हैं वो आगे जब शुक्र का गोचर हो जाएगा 15 फरवरी के बाद, उसके बाद करिएगा, उसका फल आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। उससे पहले यदि आप इतना ज़्यादा एफर्ट करते हैं तो हो सकता है कि रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ना हो या इस पीरियड में रिजल्ट ना आए। हो सकता है कि ये एफर्ट आप अब करें और रिजल्ट तब आए जब आप 15 फरवरी को शुक्र का गोचर आगे 7वें स्थान से हो जाए। तो थोड़ा सा जो कन्या राशि के जातकों के लिए ये स्थिति इस प्रकार रहेगी, शुक्र का गोचर जो है वो थोड़ा सा अशुभ फलदायी हो सकता है। आगे बात करेंगे, अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि क्योंकि शुक्र की अपनी राशि है, लिहाजा शुक्र का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए भी शुभ है क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा होता है। शुक्र यहाँ पर लग्नेश बनते हैं और अष्टेश बनते हैं, यानी कि 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब लगन से तो सारा कुछ आता है, यानी कि आपका सेल्फ लगन से, आपका तन मन, आपकी हेल्थ, सारा कुछ लगन से आता है। तो निश्चित तौर पर लगन को बेनिफिट मिलते हैं हर चीज़ के। आपका कर्म अच्छा हो जाएगा, आपका अर्निंग्स अच्छी हो जाएंगी, आपके सेहत को लेकर जो इश्यूज़ हैं वो थोड़े से दूर हो जाएंगे। अष्टम भाव से जो फल आते हैं, अष्टम भाव से छुपा हुआ धन आता है। अष्टम भाव से वो धन आता है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते। अष्टम भाव से रिसर्च आती है, तो वहाँ से शुभ फल आपको शुक्र दे सकता है। हालांकि अष्टम के अशुभ फल भी होते हैं, अचानक लॉस भी जो है वो अष्टम भाव से आता है, आपका एक्सीडेंट भी अष्टम भाव से आता है, तो लिहाजा गाड़ी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज शुक्र का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। शनि के साथ चूंकि बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा आपको गाड़ी का जो है वो ड्राइविंग थोड़ी सी सावधानी पूर्वक करनी पड़ेगी। बस यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है
और शनि की एक दृष्टि चूंकि आपकी कुंडली में जो है वो दूसरे स्थान पर भी पड़ रही है, तो खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये गोचर आपके लिए अच्छा है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये शुक्र का गोचर काफी शुभ है। शुक्र आपकी कुंडली में एक तो बनते हैं 12वें भाव के स्वामी और एक बनते हैं सप्तम भाव के स्वामी। चूंकि शुक्र का गोचर चौथे भाव से हो रहा है, तो ये गोचर आपके लिए शुभ है। शुक्र यहाँ से बैठेंगे, आपके कर्म स्थान को देखेंगे, कर्म के कारक ग्रह शनि के साथ ही बैठे हुए हैं। तो जब कोई भी किसी भी भाव को एक मेलाफिक और एक बेनाफिक प्लैनेट देखता है, तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका कर्म स्थान एक्टिवेट हो जाएगा और आपको निश्चित तौर पर उसका काफ़ी फायदा मिलेगा। यदि आप जॉब में हैं, आप प्रोफेशन में हैं, आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई कारोबार कर रहे हैं, आपकी कोई कंसाइनमेंट है, एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, लग्जरी का काम कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट है, आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा कर्म के क्योंकि कर्म वाला भाव दोनों ग्रहों द्वारा एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, शुक्र चूंकि पार्टनर के भाव के मालिक हैं, लिहाजा उसका भी आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, भले ही आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड किसी फिजिकल स्ट्रगल से गुजर रहे हो या किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो या कहीं कोई जो है आपके बिजनेस में पार्टनरशिप को लेकर कहीं कोई बाधा आ रही है, वो निश्चित तौर पर दूर करने का प्रयास करेगा शुक्र का ये गोचर। शुक्र 12वें भाव के स्वामी है, तो फॉरेन यात्रा हो सकती है। जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है फॉरेन स्टडी के लिए, उनके लिए इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि 12वें भाव से खर्चा भी आता है, लेकिन चूंकि पैसा होगा तो खर्चा निश्चित तौर पर बढ़ सकता है। पैसे का फ्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये गोचर ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र छठे भाव के स्वामी बनते हैं और 11वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब छठे भाव भी एक्टिवेट है और 11वां भाव भी एक्टिवेट है। छठे को हम वैसे यदि देखते हैं तो ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, लेकिन ये कर्म का भी भाग्य होता है, यानी कि कर्म जो है वो अच्छा हो जाएगा। आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, आपका बिजनेस, उसमें आपको निश्चित तौर पर फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे शुक्र, क्योंकि शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ है। क्योंकि तीसरे भाव से गोचर हो रहा है, शनि भी तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। अशुभ ग्रहों का गोचर तीसरे भाव से अच्छा होता है, लेकिन शुक्र ऐसा शुभ ग्रह है जिसका गोचर तीसरे भाव से भी अच्छा होता है, तो निश्चित तौर पर इसका आपको फायदा मिलेगा। और जब ये दोनों ग्रह तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो दोनों ही भाग्यस्थान को देखते हैं, तो भाग्यस्थान के ऊपर एक मेलाफिक और एक बेनाफिक ग्रह की दृष्टि होने के कारण वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट पूरा मिलेगा और आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही मिलेगा। तो आपका काम काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपका शत्रु सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यदि कोई मामला लिटिगेशन में है, यदि कोई कोर्ट का केस चल रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप भारी पड़ जाएं, क्योंकि शुक्र जो है वो छठे से छठा यानी कि 11वां भाव उसके भी मालिक है। और 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है और 11वां भाव आपकी कुंडली में आय स्थान भी होता है। तो निश्चित तौर पर आय में वृद्धि के योग हैं, शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं, आपकी सेहत ठीक रहेगी और भाग्य जो है वो उज्जवल रहेगा इस गोचर के दौरान शुक्र के। तो शुक्र का ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए एक प्रकार से शुभ गोचर है। अगली राशि है मकर राशि, जिसके लिए शुक्र का गोचर शुभ है। मकर राशि से शुक्र दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मकर राशि के लिए शुक्र जो है वो पंचम के स्वामी बनते हैं। इसके साथ ही शुक्र जो है वो 10वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, क्योंकि शुक्र की एक राशि जो है तुला राशि वो 10वें स्थान में रहेगी और दूसरी राशि पंचम स्थान में रहेगी, यानी कि वृषभ राशि। इन दोनों भावों के जो है वो शुभ फल करेंगे। पंचम भाव आपके इजी गेन्स का भाव है, पंचम भाव आपकी हायर स्टडी का भाव है, पंचम भाव आपके प्रेम का भाव है, पंचम भाव उन रिश्ते का भाव है जो सिंगल्स हैं उनके लिए रिलेशनशिप का भाव है। मंगनी यहीं से देखी जाती है। पंचम भाव आपकी स्टेट ऑफ माइंड होता है। तो निश्चित तौर पर आप कूल रहेंगे शुक्र के इस गोचर के दौरान और आप अच्छे डिसीजन लेंगे, चाहे वो जॉब्स को लेकर डिसीजन है, चाहे वो आपके बिजनेस को लेकर डिसीजन है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर डिसीजन है। तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये गोचर शुभ साबित होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। आप यदि मार्केट में निवेश करते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। और आप यदि जॉब करते हैं, चूँकि दशम स्थान जो वो शुक्र का भाव है, यदि आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, कोई काम रुका हुआ है, कहीं कंसाइनमेंट नहीं आ रही, कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कहीं पर भी है दिक्कत नहीं आएगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी यदि आपको कोई चिंता है
तो निश्चित तौर पर शुक्र उसको दूर करेंगे, क्योंकि शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ गोचर है। अगली राशि जो है वो कुंभ राशि है, जिसके लिए शुक्र का ये गोचर शुभ है। कुंभ राशि में शनि का गोचर पहले से हो रहा है, शुक्र ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे। अब शुक्र जो है सप्तम को देखेंगे, सप्तम आपकी वाइफ का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है, यानी कि सप्तम एक्टिवेट हो जाएगा। शनि भी उसको देख रहे हैं, शुक्र भी उसको देख रहे हैं। तो वाइफ को लेकर यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई दिक्कत चल रही थी, तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपके बिजनेस पार्टनर को लेकर कहीं कोई दिक्कत चल रही थी या पार्टनरशिप को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको राहत की खबर मिल जाए 15 फरवरी से पहले पहले शुक्र के इस गोचर के दौरान। तो निश्चित तौर पर ये गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो योगा कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं, शुक्र भाग्य स्थान के भी स्वामी होते हैं। जब शुक्र योगा कारक ग्रह हो जाते हैं और योगा कारक ग्रह का लगन में से ट्रांजिट करना, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करना आपके लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि वो भाग्य स्थान को भी एक्टिव करते हैं और आपके चौथे भाव को भी एक्टिव करते हैं। यदि आपकी मदर की हेल्थ को लेकर कोई इश्यू चल रहा है, तो वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा, आपकी मदर को स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। इसके अलावा यदि आपकी कोई प्लानिंग है प्रॉपर्टी खरीदने की, एसेट्स खरीदने की, किसी भी तरह की जो है वो सुख की आप यदि प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको सुख मिलता है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर आपकी ये उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। प्रॉपर्टी खरीदने में कोई बाधा नहीं आएगी। कार वगैरह खरीदना चाहते हैं, नया कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा मिलेगा। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा का प्लान कर रहे हैं, यदि आपने कोई नई प्लानिंग की है जिसको एग्जीक्यूशन करने के लिए काम कर रहे हैं, तो शुक्र उसमें भी आपकी मदद करेंगे। आपका थोड़ा सा एफर्ट आपको अच्छे रिजल्ट दिला के जाएगा। तो शुक्र का ये जो गोचर है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुभ गोचर है। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर 12वें भाव से हो रहे हैं, और शुक्र इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में भी शुभ फल देते हैं गोचर में। तो क्योंकि 12वें भाव में कालपुरुष कुंडली में शुक्र की वो राशि है जहां पर वो उच्च हो जाते हैं, तो 12वां गोचर मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का अच्छा है। आपको निश्चित तौर पर इसका अच्छा फल मिलेगा। शुक्र 12 राशि के लिए एक तो तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और एक अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, तो इन दोनों भावों के अच्छे फल करेंगे। हालांकि ये दोनों भाव अच्छे नहीं होते। तीसरा भाव जो है वो उपाच्य भाव होता है, अष्टम का अष्टम होता है, और अष्टम तो चंद्रमा से अष्टम जो है वो वैसे भी अच्छा भाव नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इन घरों से अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं कुछ, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्राइविंग से, क्योंकि अष्टम एक्टिवेट हो जाए तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, और मेजर एक्सीडेंट या मेजर लॉस अष्टम से ही देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अदरवाइज शुक्र का ये गोचर आपको अष्टम के फल दिलाएगा। यदि आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, यदि आप ऐसी स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर गुप्त विद्या होती है, वो आपके लिए अच्छा है। छुपा हुआ धन, यानी कि जो धन आपका नहीं है, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है, वो यहीं से आता है। जो अष्टम भाव है आपका ससुराल होता है, वहाँ से संबंध अच्छे हो सकते हैं आपके। तो ये चीज़ें आपको इनके अच्छे फल निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तीसरा भाव जो होता है वो आपके करेज का भाव है, आपके हौसले का भाव है, आपके छोटे ब्रदर का भाव है। निश्चित तौर पर इन सारे एस्पेक्ट्स में आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे, और आप जो है मीन राशि के जातक थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे इन मामलों में, सारे मामलों में। 15 फरवरी तक ये गोचर है, और ये शुक्र का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये तो था शुक्र के राशि परिवर्तन का फलादेश सारी राशियों के लिए। तो दोस्तों ये तो था शुक्र के राशि परिवर्तन का फलादेश सारी राशियों के लिए। इनमें से सिर्फ वृषभ राशि और कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर शुभ नहीं है। अदरवाइज बाकी 10 राशियों के जातकों के लिए निश्चित तौर पर लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में इसका ज़रूर फायदा होगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी मुझे राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि आपको इसमें सुधार की गुंजाइश लगती है तो मुझे अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।